तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। एक औरत की आप बीती जिसका शादी एक सांप से हुआ था। ये एक सच्ची कहानी है, एक औरत की कहानी, उसी की जुबानी। ये कहानी आपको सुनाने के पहले आप प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक थोड़ा सा तो सब्सक्राइब मांग रही हूँ और कुछ नहीं। ये एक सच्ची कहानी है। बहुत साल पहले की बात है। मेरे माँ बाप की मैं अकलौती औलाद, जो बड़े मान और मन्नत के बाद मैं पैदा हुई थी। अभी मैं सिर्फ 7 साल की थी। मेरी एक कजिन की शादी थी। सब लोग शादी के माहौल में मसरूफ़ थे। मैं आईना के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। इतने में कोई मेरा नाम लेकर पुकारा, मैमुना, मैमुना। मेरा नाम मैमुना था। मेरे माँ बाप प्यार से मुझे मुनमुन कहकर बुलाते थे। मैं अपना नाम सुनकर बाहर की तरफ दौड़ी चली गई। शाम का वक्त था। एक जवान लड़का मुझे गोद में उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने को एक कुएं में पड़ी मिली और मेरे पास एक बड़ा सा सांप गोल होकर बैठा है। मैं सांप को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उधर मेरे घर वाले मुझे न पाकर मुझे खोजते हुए पूरा गांव छान मारे। मेरा कहीं कोई पता नहीं चला। मेरे अब्बू जोर जोर से पुकार रहे थे, मुनमुन, मुनमुन, तुम कहाँ हो? मैं बोली, अब्बू मैं यहाँ हूँ कुएं में। मेरा आवाज़ उन तक पहुँची और वो लोग कुएं में झांक कर देखा। मैं बैठी रो रही थी। जब मैं रोती थी तो सांप मेरे आंसू को पी जाता था। मेरे घर वाले एक टोकरी की मदद से मुझे बाहर निकाले और घर को ले गए। मैं घर में किसी को भी सांप के बारे में कुछ न कहा। वक्त गुजरता रहा। मैं बड़ी होती गई। मेरे दोनों गाल में जिस जगह सांप ने मेरा आंसू पिया था वहाँ दोनों तरफ लकीर बन गई थी। जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई ये लकीर भी बढ़ती गई। उसको जितना मिटाने की कोशिश की गई वो नहीं मिटा और मैं जवान हो गई। बहुत जगह से रिश्ता आने लगा और बहुतों ने मेरी गाल की लकीरों की वजह से मुझे ठुकरा भी दिया। एक दिन की बात है, मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर घराने से आया। उनको मेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। बहुत ही अमीर लोग थे। मेरे अब्बू ने फट से रजामंदी दे दिए। शादी की तारीख भी तय हो गया। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे जिनका हमारे घर आना जाना था और वो नजूमी भी थे। वो जब हमारे घर आए मेरे वालिद साहब खुशी से बोले कि जानते हो, मुनमुन का रिश्ता कर दिया हूँ। वो लोग बहुत ही अमीर हैं। मेरी मुनमुन राज करेगी। हकीम साहब ने पूछा, कहाँ पर रिश्ता किया? किसके लड़के को किया? मेरे वालिद साहब बोले, फलां के लड़के को किया। हकीम साहब ने जब उनका नाम सुना तो कुछ सोचने लगे, फिक्र में पड़ गए और बोले, ये रिश्ता तोड़ दो। मैमुना बेटी का शादी वहाँ मत करो। हकीम साहब बहुत जोर देकर बोले, लेकिन मेरे अब्बू उनकी एक ना सुनी। मेरा शादी वहाँ कर दिया गया। मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता था। रुपया, पैसा, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नौकर मेरे हुक्म पाते ही मेरी खिदमत के लिए हाजिर हो जाते थे। मैं जब मेका आती तो बहुत सामान और रुपया मेरी अम्मी अब्बू के लिए लेकर आती। बहुत सारा रुपया देकर के जाती। मैं बहुत खुश थी। एक रात को जब मेरी आँख खुली, मेरा शौहर मेरे बिस्तर पर नहीं था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर क्या देखती हूँ, उन्होंने भैंस के थन में मुँह लगाकर दूध पी रहे हैं। अक्सर वो मेरे साथ खाना नहीं खाते थे। अब उनसे मुझे डर लगने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कहा, शादी को इतने दिन हो गए, आप मुझे हनीमून पर लेकर नहीं गए। वो टालते रहे और बोले कि चांद रात आने दो, लेकर जाऊंगा। मैं बोली, हनीमून से चांद रात का क्या ताल्लुक? इस बात मेरा शौहर गुस्से से बोले, तुम इतना सवाल मत करो, मैं बोला ना ले जाऊंगा। एक दिन फिर वो मुझे लेकर हनीमून पर गए। एक अच्छा सा होटल बुक किया। होटल बहुत अच्छा था, मुझे वहाँ अच्छा लगा। जब रात हुई मेरा शौहर मुझे लेकर एक मंदिर की तरफ गया। मैं बोली, ये कहाँ लेकर चलते हो? मंदिर के सामने खड़ा करके बोले कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैंने देखा तो और भी मुझे डर लगा। मैंने देखा वो मंदिर का पुजारी एक कटोरे में दूध रखा और मेरा शौहर वो दूध को पी गया और प्याला खाली कर दिया। अब मुझे उनके साथ रहना डर लगने लगा था।
होटल आने के बाद मैं उनसे पूछी कि तुम मुझे कहीं शॉपिंग कराने लेकर नहीं जाते, ये मंदिर क्यों लेकर गए थे। उनको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा तुम जितना रुपया चाहो मुझसे ले लो, तुम खुद जाओ शॉपिंग कर लो और अपनी अम्मी अब्बू के लिए भी जो लाना है लेकर आ जाओ, मुझे नींद आती है, मुझे सोने दो। रुपये की कमी नहीं थी। मैं नोटों की गड्डी अपने पर्स में डाला, मार्केट की तरफ चल दी। बहुत सारी शॉपिंग की और एक अच्छे से होटल में खाना खाया और उनके लिए भी पार्सल ले आई। मैं जब रूम को आई तो अभी तक वो सोकर उठे नहीं थे। मैं बोली कि मैंने खाना खा लिया है और आपके लिए भी खाना ले आई हूँ, उठकर खा लीजिए। उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। मैं सो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो क्या देखती हूँ वो बिस्तर पर नहीं है। मैं सोने का बहाना करके लेटी रही। कुछ देर के बाद कबूतरों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो थोड़ी देर बाद मेरा शौहर जो कि कबूतर खाकर आया था, मुंह में कबूतर का पखना और खून लगा हुआ था। मैं तो पूरी तौर पर डर ही गई। दूसरे दिन फिर मैं बाजार गई तो मुझे वहाँ पर वही नजूमी बाबा जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं वो मुझे मिल गए। वो मुझे बोले कि बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू को लाख मना किया कि वो वहाँ तुम्हारा शादी न करें, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं माना। जानती हो बेटी, तुम्हारा शादी जिससे हुआ है वो इंसान नहीं बल्कि एक सांप है। तुमको अगर नहीं यकीन नहीं होता तो अभी चलो खुद अपनी आँखों से देख लो। हकीम साहब पूछे अभी वो क्या कर रहा है। मैं बोली वो सो रहा है। वो बोले ये अच्छा वक्त है, तुम अभी जाओ बाहर से कुंडी लगा दो ताकि वो बाहर न निकल सके। फिर नजूमी बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया। इतने में जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मेमुना उनको रोको, उनको रोको, मंत्र पढ़ने से रोको, मैं माला माल कर दूंगा, जितना चाहे रुपया मुझसे ले लो, मगर ये मंत्र पढ़ना बंद करो। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गया। बाबा बोले आओ बेटी मेरे साथ आओ और अपनी आँखों से देखो। मैंने कुंडी खोला तो क्या देखती हूँ, एक सांप आलती पालती मार कर चुपचाप बैठा है। नजमी बाबा ने कहा तुम तो बोली थी वो बिस्तर में सोया हुआ था, बिस्तर तो देखो खाली पड़ा है और ये सांप तुम्हारा शौहर है। नजमी बाबा ने सांप को अपने बैग में डाला और मुझे लेकर ट्रेन का टिकट करके मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। मैं अपने घर आकर सारा किस्सा अपने माँ बाप को सुनाई। मेरे वालिद साहब मेरे ससुर के नाम पर पुलिस में केस दर्ज कर दिया। बात अदालत तक पहुंची। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरा शौहर एक सांप है। इतने में नजमी बाबा आकर अदालत में पहुंचे। बोले मैं सबूत लाया हूँ कि उसका शौहर एक सांप है। अदालत में भीड़ जमी हुई थी, सब हंसने लगे। नजमी बाबा बोले कि मैं सांप को नीचे छोड़ता हूँ, अगर ये जंगली सांप होगा तो तुम में से किसी को ज़रूर काटेगा, अगर ये उसका शौहर होगा तो कुछ नहीं करेगा। अदालत इस बात पर राजी हो गया कि ठीक है चलो सांप को नीचे छोड़ो। नजमी बाबा ने सांप को नीचे छोड़ा। यूं ही वो सांप को छोड़ा, सांप कहीं नहीं गया, सीधा मेरे पास आया और मेरे गाल को अपने जीभ से छुआ और मुझे मेरे चेहरे को देखता रहा। कुछ देर मेरे पास बैठा, फिर मेरे गाल को चूमा और चला गया। नजमी बाबा बोले ये एक इच्छाधारी सांप है। जो सांप 1000 साल जिंदा रह जाता है वो कोई भी इंसानी रूप धार लेता है, ये सांप अपना रूप बदलता है। अदालत ने मेरे ससुर से आखिर सच उगला लिया। मेरे ससुर बोले कि मैं एक फॉरेस्ट अफसर था, काम के सिलसिले में मेरा स्टाफ जंगल में घूम रहे थे तो एक नन्ही से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसको भेजा, ज़रा देखो तो ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने बताया कि सर इस पहाड़ से आ रही है। हम दोनों ने जाकर करीब से देखा तो एक खूबसूरत सा नन्हा बच्चा जो बहुत खूबसूरत था रो रहा है। हमें देख के वो चुप हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं बच्चे को गोद में उठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि हम मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी।
शादी को 12 साल हो गए थे। हम अभी तक बेऔलाद थे। उस बच्चे को अपने घर लाकर हम बड़े प्यार से उसको पालने लगे। बच्चा दिन ब दिन तेजी से बढ़ने लगा और खूब दौलत हमारे घर आने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ दिन बाद पता चला कि ये एक इच्छाधारी सांप है। मेरे ससुर के और कोई औलाद नहीं थे। उन्होंने तमाम जायदाद मेरे नाम कर दिया। मैं और शादी नहीं की क्योंकि मेरे ससुर और शौहर मुझे बहुत प्यार करते थे। इतने बड़े जायदाद की अकेली मालिक जो मैं थी, उन रुपयों से मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनवा दी। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था, मगर एक सांप के साथ कैसे रह सकती थी। ये थी मेरी अपनी कहानी। आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।